और देखो स्वामी महाराज की संतों की कृपा का कोई सीमा नहीं है। कितनी आप विचार करें तो कितनी भारी कृपा कि सब कुछ पूरी गीता सुनाने के बाद अंत में भगवान कहते हैं मामेकम शरणम व्रज। और अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा। स्मृति क्या हुई? तो पहले साधक सिंह में टीका में आया कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्मृति, ये स्मृति दी। लेकिन बाद में स्वामी महाराज का विचार बदला इस विषय में। फिर प्रबोधनी में ये बात लिखी वास्तव में स्मृति भक्ति योग की थी कि मैं भगवान को हूं, भगवान मेरे। ये स्मृति वास्तव में अर्जुन को हुई। और मैं कह रहा था कि इतनी कृपा, असीम कृपा है कि जिसको भगवान ने अंत में कहा, पूर्ण शरणागति को भगवान ने सबसे अंत में कहा। स्वामी महाराज ने आरंभ में कह दिया कि सब लोग मान लो कि मैं भगवान को हूं, भगवान मेरे। पहले ही मान लो, मैं हे नाथ मैं आपको हूं, मैं आप मेरे हो। इसी पर स्वामी महाराज ने जोर दिया, इसको मान लो तो फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा। क्योंकि जब भगवान के साथ संबंध हो गया तो फिर चिंता की बात नहीं, फिर मां शुचा, फिर सब काम भगवान का। अहम त्वा सर्व पापी मोक्ष ईशान मां शुचा, सब काम भगवान करेंगे। आप संबंध जोड़ लीजिए बस। जैसे इस मकान में जगह जगह ये पंखे भी लगे हैं, बिजली है, पंखे सब कुछ लगा है और अंधेरा है। तब कोई कहे कि यहाँ तो सब कुछ है, बल्ब भी लगे हैं, बिजली है, कनेक्शन है, सब कुछ है, अंधेरा क्यों है? तो अंधेरा इसलिए कि संबंध नहीं जुड़ा बिजली के साथ में। मूल जो पॉइंट है उससे, स्विच से संबंध नहीं जुड़ा। और संबंध जुड़ते ही सब काम चालू हो जाएगा। पंखे भी चल पड़ेंगे, बिजली भी आ जाएगी, प्रकाश भी हो जाएगा, मोटर भी चल पड़ेगी, फ्रिज भी चल पड़ेंगे, सब चल पड़ेंगे। तो जो संबंध की बात है ना, ये खास, और उस संबंध की बात खास इसीलिए महाराज ने जो दो बताए ना, कर्ण सापेक्ष और कर्ण निरपेक्ष। प्राय संतों ने, पहले आप पढ़िए तो कर्ण सापेक्ष की बात ही मिलेगी, कर्ण निरपेक्ष की बात मुख्य रूप से स्वामी महाराज ने जोर दिया। कई लोग पूछते हैं कि कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष क्या है, समझ में नहीं आता। तो बहुत ही सुगम है। मन को भगवान में लगाना कर्ण सापेक्ष, और खुद भगवान में लगना कर्ण निरपेक्ष। एकदम सीधी बात है। खुद भगवान में लगना क्या है कि मैं भगवान को, भगवान मेरे। ये खुद लगा, ये मन नहीं लगा, खुद लगना है। और मैंने एक दिन कहा ही था आपको कि एक स्वामी जी के प्रवचन में एक वाक्य ऐसा मिला जो मैंने जितनी पुस्तकें पढ़ी, जितना साहित्य पढ़ा, किसी में वो वाक्य नहीं आए, वो बात किसी ग्रंथ में नहीं मिला, किसी पुस्तक में नहीं मिला, सुनने को नहीं मिला। और इतना उससे प्रकाश वाला वाक्य है कि सब काम पूरा हो जाए, कुछ करना जानना पाना बाकी ना रहे। वो वाक्य क्या है? लिखने योग्य कि आप साक्षात ईश्वर के अंश हैं। आपके और आप भगवान के बीच में मन नहीं है। भगवान के और आपके बीच में मन नहीं है। अब देखिए कितने ग्रंथ निकल गए इसमें से, कितनी साधना निकल गई। पूरा पातंजल योग दर्शन एक तरफ हो गए। और जो राधिका ने मन लगाओ भगवान में, ध्यान करो, ये करो वो करो, तो महाराज ने एकदम साफ कर दिया एक ही वाक्य में, केवल एक वाक्य। अब इतना अगर हम स्वीकार कर लें कि हमारी इतनी अभिन्नता है ईश्वर के साथ में कि बीच में कोई आड़ नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, मन भी नहीं है, तो कितनी जो साधना है, पथ कितना सुगम हो गया, कितनी दूरी कम हो गई। जहां पैदल जाते थे वहां पर हवाई जहाज से चले जाए तो कितनी दूरी कम हो जाती है। इसलिए कहा ना कि शास्त्र में जैसे मार्ग आए हैं, एक पिपीलिका मार्ग है, एक विहंगम मार्ग है। भगवान की प्राप्ति के लिए दो मार्ग मुख्य है, पिपीलिका मार्ग, विहंगम मार्ग। क्या अर्थ हुआ कि जैसे पहाड़ में रास्ता जा रहा है और सामने ऊपर मंदिर दिखाई दे रहा है, अब उस मंदिर तक जाना है तो एक पिपीलिका मार्ग है, चींटी की तरह। पिपीलिका कहते हैं चींटी को।
तो मार्ग से रास्ते में चलते 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 वो वहां तक पहुंचती है। एक विहंगम मार्ग पक्षी का, पक्षी चलता नहीं है सड़क पर, वो सीधा उड़ के जाता है। तो जब स्वामी महाराज से बात चल रही थी तो मैंने कहा, स्वामी महाराज से मैंने कहा आपका तो मार्ग ही नहीं, ना विहंगम मार्ग है ना पिपीलिका मार्ग। आप तो कहते हैं कि जहां आप हो वहां पूरे के पूरे परमात्मा है, जहां आप हैं वहां पूरे के पूरे परमात्मा है। मार्ग है ही नहीं, मार्ग खत्म हो गया। अब मार्ग चलना का